Good evening, student. Let's see the poem The Charge of the Light Brigade. Infantry fight on foot, artillery use big guns that are often moved on wheels, cavalry fight on the horses. Let's see what about the poem. The poem is about the Battle of the Balaclava that took place on 25 October 1854 during the Crimean War between Britain and Russian. ब्रिटेन और रशियन के बीच में क्रीमियम वॉर होती है जो कि 25 अक्टूबर 1854 में लड़ी जाती है. A cavalry of British soldiers was ordered to charge down a valley surrounded by Russian cannons. जो रशियन कैनन की वैली थी, जो कैनन से सराउंडेड थी, उन पे ब्रिटिश सोल्जर्स का आक्रमण होता है. उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और ब्रिटिश सोल्जर्स 673 हैं जिनको ऑर्डर दिया गया है कि वो उनको फेस करें रशियन की आर्मी को, जिनमें से 195 सर्वाइव्ड होते हैं, अनवुंडेड होते हैं. ओके, लेट्स सी द poem one by one. Half a league unwalled, all in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. अब कहते half a league is the 4.8 किलोमीटर यूनिटी ऑफ डिस्टेंस. तो कह रहे हर एक 4.8 किलोमीटर पे, एवरी 4.8 किलोमीटर पे हमें अपनी चार्ज सीट बढ़ानी है, अपने युद्ध को लड़ना है, ऑल इन अलर्ट रहना है. ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, कहाँ पे? जो वैली ऑफ डेथ है, रशियन की जो वैली ऑफ डेथ है, वहाँ पे हमें खड़े रहना है, लड़ना है, युद्ध करना है. रोड द 600, 600 घुड़सवार सैनिक. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, जो कि आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो लाइट ब्रिगेड है उनको ऑर्डर दे रहे हैं. चार्ज द गन्स, उनको गन्स के चार्ज करने का ऑर्डर दे रहे हैं. इन टू द वैली ऑफ डेथ, जो उनके कमांडर हैं उनको गन चार्ज करने का ऑर्डर दे रहे हैं. कहाँ पे? इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600. ओके, फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर अ मैन डिसमेड, not though the soldiers knew someone and blundered. Theirs not to make reply, theirs not to reason why, theirs but to do and die. Into the valley of death rode the 600. अब कह रहे फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है लाइट ब्रिगेड, तुम्हें आगे बढ़ना है. वॉज देयर वन मैन, तुम्हें ये हार नहीं माननी है कि क्या रीज़न है, क्यों तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो. नॉट दो द सोल्जर्स न्यू, और ना ही सोल्जर्स को ये पता है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है. सम वन हैड ब्लंडर्ड, उनके आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा फॉल्ट किया है जिसकी वजह से उन्हें ये युद्ध करना पड़ रहा है. दिस नॉट टू मेक रिप्लाई, उनके पास कोई भी इसका आंसर भी नहीं था, ना ही कोई रीज़न था कि वो युद्ध होने का रीज़न जान सकें. उनके पास सिर्फ एक ही वे था, डू या करो या मरो. इनटू द वैली ऑफ डेथ, कहाँ पे? द वैली ऑफ डेथ में कौन, कितने लोग? रोड द 600 आर्मी, 600 soldiers. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, valleyed and thundered, stormed at with sword and sail. Boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell rode the 600. कैनन उनके राइट साइड से आ रही, कैनन उनके लेफ्ट साइड से आ रही, कैनन के सामने से आ रही, गोलियों की बौछार हो रही है जिस बिजली की गड़गड़ाहट की तरह. चारों तरफ उनकी जो गोलियां हैं उनको छा चुकी हैं, स्टॉर्म तूफानी गोलियां उन तक आ चुकी हैं और वो बोल्डली उनसे लड़ाई कर रहे हैं, बोल्डली अपने घोड़ों पे बैठे हुए उनसे युद्ध कर रहे हैं. मौत के पंजों में आ चुके हैं, हेल के नर्क के माउथ में आ चुके हैं, मुंह में आ चुके हैं. कितने? 600 आर्मी, 600 soldiers. Fleshed all their sabres bare, flashed as they turned in their air, sabring in the gunners there, charging on army while all the world wandered, plunged into the battery smoke, right through the line they broke. Cossack and Russian reeled from the sabre stroke, shattered and sundered. Then they rode back, but not the 600. फ्लैश्ड, उनके जो तलवारें हैं वो युद्ध में चमक रही हैं, उनकी जो तलवारें हवा में लहराती हुई चमक रही हैं, नंगी तलवारें जो हैं उनकी, वो गनर्स को कट कर रही हैं क्योंकि उनके पास आर्मी का चार्ज है कि वो युद्ध करें. सारा संसार उन पे आश्चर्य कर रहा है, उनकी वीरता को देख के आश्चर्य कर रहा है. प्लंज्ड इनटू द बैटरी स्मोक, ऐसा लग रहा है कि उनका जो बेग है, जो बहुत बेग से उनकी तलवारें आ रही हैं, उनकी गोलियों की बौछारें आ रही हैं. कैनन्स की तोपों से जो धुएं हो रहे हैं वो चारों तरफ फैल चुके हैं. राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, ऐसा लग रहा है कि वो लोग चीरती हुई लाइन को आगे बढ़ रहे हैं. कोजैक एंड रशियन की रील्ड फ्रॉम द सैबर स्ट्रोक और सेटर्ड एंड द शंडर्स, ऐसा लग रहा है कि गोलियों की बौछारों से उन पर पूरी तरीके से एक
छाया सी बढ़ गई है, मतलब सैटर्ड हो गया है, कवर्ड हो चुके हैं वो लोग। उनमें से कुछ गिर जा रहे हैं, कुछ घायल हो जा रहे हैं। देन दे रोड बैक, फिर भी वो दोबारा बैठ जा रहे हैं। बट नॉट द 6, लेकिन घोड़ों पे बैठे हुए सोल्जर्स अब 600 नहीं रहे। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम वैलिड एंड थंडर्ड, स्टॉर्म्ड एट विथ शॉट एंड सेल, while horse and hero fell. They that had fought so well came through the jaws of death back from the mouth of hell. All that was left of them left of 600. कैनन उनके राइट साइड से आ रही है, कैनन उनके लेफ्ट साइड से आ रही है, कैनन उनके बिहाइंड आ रही, पीछे से आ रही है। चारों तरफ गोलियों की बौछारें हैं, चारों तरफ तूफानें हैं, गोलियों की तूफान है, धुंध है, मिस्ट है। और जबकि वो जो हीरोज़ हैं वो अपने हॉर्स पे बैठे हुए युद्ध कर रहे हैं, गिरते पड़ते युद्ध कर रहे हैं, फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं। केम थ्रू द जॉज, अब जबकि वो मौत के पंजे में आ चुके हैं, हेल नर्क के माउथ में आ चुके हैं, फिर भी उनमें से कुछ नहीं भी बचे हैं। अब बचे कितने हैं? लेफ्ट ऑफ 600, 600 में कुछ ही बचे हुए हैं। वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, all the world's wondered, honored the charge they made, honor the light brigade, noble 600। कह रहे उन कब उनकी ग्लोरी फेड होने वाली, यानी कभी भी उनकी ग्लोरी, जो उनकी फेमसी है, जो उनका ये ड्यूटी जो उन्होंने किया है अपने देश के लिए, वो कभी भी फेड होने वाली नहीं है। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, उनकी जो वाइल्ड चार्ज मतलब इतनी वीरता से जो उन्होंने युद्ध किया है वो भी कभी समाप्त नहीं होगा। हमेशा संसार उनकी प्रसन्नता के गुण गाएगा, हमेशा संसार आश्चर्यचकित होकर देखेगा। ऑनर द चार्ज दे मेड, उनकी ईमानदारी और उनके ऑर्डर को फॉलो करने वाली जो उनके पास क्वालिटी थी, जो उनके पास गुण थे, उनको लोग आज भी याद रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे लोग। ऑनर द लाइट ब्रिगेड, नोबल 600, वो लाइट जो ब्रिगेड थे, ईमानदार लाइट ब्रिगेड थे, नोबल 600 को हमेशा लोग याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।